हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है। और एक नए बैंकिंग रिलेटेड जो टॉपिक होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में, उसको लेकर डिस्कस करने में आ गया हूँ। ठीक है, रोज़ सुबह 9 बजे ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, तो आप लोग रेगुलरली नोटिफिकेशन को देखो और रोज़ वीडियो को अच्छे से वॉच करो। ठीक है, चलो आज इस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आरबीआई के हमारे गवर्नर हैं, डिप्यूटी गवर्नर हैं डी पात्रा। उनका ये स्टेटमेंट है, इसी को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अकोमोडेटिव पॉलिसी, देखो एक वर्ड है अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव मतलब क्या होता है? इसका मतलब उदार, एक ऐसा नीति जो सबके लिए अच्छा हो। ठीक है, तो मैंने कल बताया था, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो स्पेलिंग पे ध्यान देना, क्योंकि पीटी में 5 नंबर का स्पेलिंग मिस्टेक का, मिस स्पेल्ड का वर्ड आ जाता है। अब देखो, एकोमोडेटिव बहुत बड़ा वर्ड है, ये एग्जामिनर फेवरेट वर्ड है, तुमको आएगा ये ऐसे, इसके वर्ड के स्पेलिंग मिस्टेक आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो एक बार स्पेलिंग पर गौर कर लिया करो, उससे ही ठीक हो जाएगा। बस गौर कर लेने से आपका सही हो जाएगा। चलिए, अकोमोडेटिव पॉलिसी हैज सर्व्ड अस वेल, करना है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का। ठीक है, जो हमारा जो इकोनॉमी एकोमोडेटिव पॉलिसी है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनका कहना है। आज थोड़ा सा ये जो पैसेज है वो लंबा है, तो प्लीज पेशेंस रखिएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंडिया हेल्प इट्स ग्राउंड एंड इज अमंग फ्यू कंट्री। इंडिया जो है, हेल्प इट्स ग्राउंड, खुद का ग्राउंड, मतलब इंडिया अपने आप को मदद कर रहा है। अब वो अपने आप अच्छे से सरवाइव कर रहा है। एंड इज अमंग फ्यू कंट्रीज, अ फ्यू है, ये ग्रामर का पोर्शन है, अ फ्यू है, तो फ्यू के साथ हमेशा काउंटेबल नाउन आगे आना चाहिए। अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू है ना, के साथ काउंटेबल नाउन आना चाहिए। लिटिल के साथ अनकाउंटेबल आता है, तो अ फ्यू है तो यहाँ पे कंट्रीज है होना चाहिए। ठीक है, तो यही हम ग्रामर के रूल्स को यहाँ चेक करेंगे, जिससे आपका ग्रामेटिकल भी पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। इंडिया हेल्प इट्स ग्राउंड एंड इज, इंडिया के साथ इज लगेगा। इंडिया इज अमंग अ फ्यू कंट्रीज दैट हैव, अब देखो यहाँ हैव क्यों लगाया, तो हैव इसलिए लगा कि इधर जो एक कंट्रीज है और इसका सब्जेक्ट ये दैट बना है, तो दैट के लिए हैव लगा। दैट हैव रिटेन एंड अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, जो रिटेन करके, रिटेन करना मतलब किसी चीज को बनाए रखना, किसी चीज को रोक के रखना, एंड अकोमोडेटिव पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, तो हमारा क्या है, एक उदार नीति है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है हमारा वो एक उदार नीति है। दैट हैज, पॉलिसी सिंगुलर है, इसके लिए हैज आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ दैट के बाद हैव लगा था, यहाँ पे दैट के बाद हैज लगा है। क्यों? क्योंकि दैट से पहले जो भी ऑब्जेक्ट था वो प्लुरल और सिंगुलर है, इस बात को लेके। दैट हैज सर्व्ड अस वेल, जो हमें बहुत अच्छी तरह से सर्व कर रहा है हमें। डिस्पाइट सम व्यूज दैट, बावजूद इसके कि कुछ व्यू है, कुछ इस पे भी निगेटिव थॉट होंगे। वी हैव फॉलन बिहाइंड द कर्व, बावजूद इसके कि हम फॉलन बिहाइंड मतलब किसी भी लाइन, जो ग्राफ होता है उसके हम पीछे हैं, है ना, हम बहुत पीछे हैं। जो मेन इकोनॉमी होना चाहिए जिस ग्राफ पे, उससे उससे बहुत पीछे है। रिजर्व बैंक डेप्यूटी गवर्नर डी पात्रा सेड ऑन फ्राइडे, और डे से पहले क्या लगता है, ऑन लगता है, मैंने ये बताया पहले आप लोग। दिस इज एट ए टाइम, यह उस समय हो रहा है। एट ए टाइम वेन, ये लाइन ही है, एक फ्रेज है। एट ए टाइम वेन, उस समय जब। ठीक है, एट ए टाइम वेन, आप इसको हाईलाइट करके याद करना, एट ए टाइम वेन होता है। सेवरल इमर्जिंग मार्केट, देखो सेवरल फिर मैंने बताया क्या है, नंबर को शो करेगा। इमर्जिंग मार्केट, इकोनॉमीज प्लुरल आ गया। वर जंपिंग ऑन द बैंड वैगन, क्या है ये, यहाँ पे बोला है सेवरल इमर्जिंग मार्केट, जो इमर्जिंग मार्केट है, अभी जैसे इंडिया भी एक इमर्जिंग मार्केट है, बांग्लादेश है, बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट है, इकोनॉमीज है। वर जंपिंग ऑन टू द बैंड वैगन, ये जंपिंग ऑन टू द बैंड वैगन जो होता है, ये एक ईडियम है। इसका मीनिंग होता है आप एक ऐसे सफर की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसे लेवल पे जा रहा है जहां आपको एडवांटेज है और आप सक्सेसफुल होइएगा। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल होने की तरफ से, तो ये जंपिंग बहुत ही बेहतर ईडियम है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। जंपिंग ऑन टू द बैंड वैगन, एक ऐसे किसी के साथ रहना, या ऐसे लोग जो सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। ठीक है, ऑफ द टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, दिस इज एट ए टाइम वेन, यह उस समय हो रहा है जब सेवरल इमर्जिंग मार्केट जो है वर जंपिंग ऑन टू द बैंड वैगन, वैसे
इमर्जिंग मार्केट है जो अभी टाइटनिंग कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, वो मॉनेटरी पॉलिसी को क्या कर रहे हैं, टाइटनिंग कर रहा है। टाइटनिंग मतलब टाइट करना कोई चीज को, सख्त रवैया अपनाना, जबकि इंडिया का क्या है, अकोमोडेटिव है, तो इंडिया उदार नीति के साथ चल रहा है। एडवांस्ड इकोनॉमीज, एडवांस इकोनॉमी जैसे जैसे कि यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, वर अनाउंसिंग नॉर्मलाइजेशन और ज्वाइनिंग देयर ईएमई। ठीक है, एडवांस इकोनॉमीज जो है वो क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, वो नॉर्मल सी की तरफ जा रहे हैं, सामान्यता की तरफ, एंड ज्वाइनिंग देयर ईएमई इन राइजिंग पॉलिसी रेट, और वो क्या कर रहे हैं, पॉलिसी रेट बढ़ा रहे हैं। ही एडेड, फिर ओनली टाइम विल टेल वेदर और नॉट, वेदर और नॉट, देखो एक वेदर और नॉट होता है, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट अग्री, है ना, वेदर और नॉट क्या है, तो ओनली टाइम विल टेल वेदर और नॉट, कि क्या आप या कोई भी किसी चीज के बारे में बताता है, इंडिया हैज गॉट इट्स राइट, कि क्या इंडिया सही होगा ही नहीं, ये अभी नहीं पता है, ये टाइम बताएगा कि इंडिया सही होगा या नहीं होगा। बट सो फार, बट लेकिन अभी तक, दिस अप्रोच हैज सर्व्ड अस वेल, यह अभी तक यह अप्रोच जो है हमें बहुत अच्छी तरह से मदद कर चुका है। एंड हेल्प इन चार्टिंग अ कोर्स, और मदद कर रहा है अभी भी इन चार्टिंग, एक चार्ट बनाते हैं ना, रेलवे का चार्ट बनता है, वैसे चार्टिंग अ कोर्स इनटू द फ्यूचर, और एक फ्यूचर के लिए कोर्स तैयार कर रहा है जो हमें फ्यूचर में क्या करना है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, जो कि डिफरेंट है, अलग है पूरे वर्ल्ड से। पात्रा से एड्रेसिंग द सीडी देशमुख मेमोरियल लेक्चर, ये सीडी देशमुख लेक्चर कहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया था, वहीं पे ये बोल रहे थे, ऑर्गेनाइज बाय द काउंसिल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा, सोशल डेवलपमेंट हैदराबाद के द्वारा। ही सेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू रिवाइव, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कमिटेड है, रिमेन्स कमिटेड, एकदम कमिटेड है, क्या करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित करने के लिए, एंड सस्टेन, सस्टेन मतलब किसी चीज को बनाए रखना, उसके सस्टेन ग्रोथ, उसके ग्रोथ को बनाए रखना, अभी इंडिया अगर ग्रो कर रही है तो इसके ग्रोथ रेट को हम बनाए रखें, बरकरार रखें, ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस, एक लंबे समय तक, एंड कंटिन्यू टू मिटिगेट। अब देखो कल भी आया था, मैंने एक वर्ड बताया था, मिटिगेट, मिटिगेट मतलब क्या होता है, कोई चीज को कम करना, प्रॉब्लम को मिटिगेट करते हैं, मिजरी जो बीमारी होती है उसको कम करते हैं। कंटिन्यू टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19, हूबहू यही लाइन कल आया था, कंटिन्यू टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 ऑन द इकोनॉमी, यही लाइन आया था। तो कम करना किस चीज को, इम्पैक्ट को, किसका, कोविड-19 के इम्पैक्ट को कम करना हमारे इकोनॉमी पे, वाइल इंश्योरिंग, फिर वाइल आया तो V4 आएगा साथ में, ठीक है, वाइल इंश्योरिंग दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स विद इन द टारगेट गोइंग फॉरवर्ड, वाइल दूसरी तरफ इस बात को भी निश्चित करते हुए, इंश्योर मतलब निश्चित करते हुए, दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स विद इन द टारगेट गोइंग फॉरवर्ड, जो हमारा इन्फ्लेशन है वो हमारे टारगेट के अंदर ही रहना चाहिए, ऐसा कहना है। चलो, ही ऑल्सो सेड द आरबीआई मेजर्स, जो आरबीआई ने जो मेजर्स लिए हैं, जो पैमाना, जो नियम निकाले हैं या कुछ अपने पॉलिसी बनाया है, हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, ये क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है हमारे इकोनॉमी में सिग्निफिकेंटली, एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मतलब कोई चीज बनाना, इंजीनियरिंग एक इंजीनियर होते हैं वैसे नहीं है, यह इंजीनियरिंग मतलब कोई चीज बनाना, इंजीनियरिंग द टर्न अराउंड, टर्न अराउंड का क्या मीनिंग होता है, तो इंजीनियरिंग टर्न अराउंड का मतलब होता है सक्सेसफुल होना, ठीक है, इंजीनियरिंग द टर्न अराउंड, आज के वर्ड जो है इसमें बहुत ही लेवल के वर्ड है, और एकदम एग्जाम लेवल के वर्ड है, जिसे मैंने हाईलाइट किया है, एकदम एग्जाम लेवल के वर्ड है, इसे जरूर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे जरूर याद करना। इंजीनियरिंग द टर्न अराउंड इन द इकोनॉमी, ये क्या कर रहा है, जो मेजर्स लाए गए थे वो टर्न अराउंड लाएगा, मतलब सक्सेस बनाएगा हमारे इकोनॉमी को, सपोर्टेड बाई राइजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसको सपोर्ट किस के साथ मिल रहा है, तो राइजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जैसे कि जो जिन लोगों का खाता नहीं खुला है, अकाउंट नहीं खुला है, उन लोगों का अकाउंट खोलना है, उन्हें बैंकिंग से जोड़ना है, यही फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, ठीक है। एंड डिजिटलाइजेशन, जैसे कि हम लोग आज जाके यूपीआई से पे करते हैं किसी भी दुकान पे, पहले ऐसा नहीं था, तो ये डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, यहाँ पे कैश कैरी करना कम किया जा रहा है, इसी को डिजिटलाइजेशन। वी आर ऑन द कोर्स टू बिकमिंग अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, हम उस लाइन पे, ऑन द कोर्स टू, उस लाइन पे है, उस रास्ते पे है, टू बिकमिंग द अमंग, उस उन लोगों के बीच, अमंग वैसे ग्रुप के बीच में जो कि सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज होंगे
पूरे वर्ल्ड में। देखो यहाँ अमोंग आया, अमोंग प्लूरल के यूज होता है तो इकोनॉमीज हो गया ना, समझ में आई बात। अमोंग प्लूरल के लिए यूज होता है, अमोंग अमोंग 10 लाख 15 लोग ऐसे के बीच में किसी एक की बात करते हैं तो उसके बीच में अमोंग यूज होता है, और प्लूरल होता है इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। बट देयर इज फार टू गो, अभी बहुत लंबा रास्ता हमें आगे जाना है। प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। जो प्राइवेट कंजम्पशन है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, दोनों वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस होने का मतलब अभी भी काम प्रोसेस, अंडर प्रोसेस है, मतलब चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अच्छे से नहीं हुआ है। द रीस्टोरेशन ऑफ लाइवलीहुड, जो रीस्टोर करना लाइवलीहुड को, जो लोगों का जो दिनचर्या है उसको, लाइवलीहुड को रीस्टोर करना, एंड रिवाइवल ऑफ एमएसएमई इज अ फॉर्मिडेबल टास्क। रिवाइवल पहले आया है, रिवाइव, उसी से रिवाइवल बनता है। रिवाइवल मतलब पुनर्जीवित करना एमएसएमई को, इज अ फॉर्मिडेबल टास्क। फॉर्मिडेबल मतलब क्या होता है? फॉर्मिडेबल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट। देखो एक नाउन है ना, टास्क क्या है? नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा। तो फॉर्मिडेबल टास्क दैट लाइज अहेड, जो कि आगे हमें करना है। अकॉर्डिंग टू Patra, employment has yet to recover fully the, अभी भी एम्प्लॉयमेंट जो है उसको पूरा रिकवर करना बाकी है ना। एंड लेबर पार्टिसिपेशन रिमेन्स लो, और हमारा जो लेबर पार्टिसिपेशन है अभी भी लो लेवल पे है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। बैंक क्रेडिट हैज बिगन टू, बैंक क्रेडिट हैज के साथ क्या आता है? V3, तो बिगेन, बिगन, विगन होता है, ठीक है। बैंक क्रेडिट हैज बिगन टू गेन, बैंक क्रेडिट जो है, बैंक का जो क्रेडिट होता है, जैसे कि बैंक जो लोन देती है वो क्या है? शुरू हो चुका है। चलो देखो क्या था, बैंक क्रेडिट हैज बिगन टू गेन पेस, जो बैंक क्रेडिट है वो पेस अपना पकड़ चुका है, बैंक लोन देना शुरू कर चुकी है। हेल्प ईजिंग ऑफ स्ट्रेस, जिससे क्या हो रहा है? ईज कर पा रहे हैं हम स्ट्रेस को इन द बैंक बैलेंस शीट, है ना। बैंक बैलेंस शीट में जो भी है बैंक क्रेडिट, जो लोन या तो एनपीए हो गया वो रिकवर हो रहा है, या फिर हम और लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेस जो हमारे बैंक के बैलेंस शीट पे है उसको हम ईज कर रहे हैं। इन्फ्लेशन हैज ईज फ्रॉम पेंडेमिक हाइज, इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा ईज मतलब आसान होना पड़ा है, कहाँ से? पेंडेमिक हाई से। पेंडेमिक जब था उस समय क्या था? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी, तो वो अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। टू मोर टॉलरेबल लेवल इन रिसेंट मंथ्स, ये क्या एक टॉलरेबल लेवल पे है। टॉलरेबल मतलब जिसको आप बर्दाश्त कर सके, ठीक है। टॉलरेबल है मतलब बर्दाश्त कर सके, तो उस लेवल पे अब आ रहा है, टॉलरेबल लेवल पे महंगाई है। ऑल दाउ, बावजूद इसके, इट्स रिमेन्स एलिवेटेड, बावजूद इसके ये अभी भी बहुत हाई पे है। अमिट्स हाई कमोडिटी प्राइस, जो हाई कमोडिटी प्राइस है, जो महंगे चीज है, लग्जरी आइटम है, वो अभी भी बहुत महंगे हैं। इंक्लूडिंग ऑफ क्रूड, और इंक्लूड जिसमें क्रूड जैसे ऑयल है, जो क्रूड जो भी आता है उसके बारे में बोला, ये अभी भी बहुत महंगा है। ही सेड द आरबीआई मेजर्स ब्राउट डाउन, ब्राउट डाउन, ब्रिंग डाउन मतलब नीचे लाना, कोई चीज को ब्रिंग डाउन मतलब नीचे लाना, ठीक है। ब्राउट डाउन बोरोइंग कॉस्ट टू देयर लोएस्ट इन 17 ईयर, जो बोरोइंग कॉस्ट है, हम देख रहे हैं आजकल रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आरबीआई कम करके रखे हुए हैं, तो पिछले 17 सालों में सबसे लो लेवल पे है। ब्राउट डाउन मतलब लाया है, अपने जो रेपो रेट है उसको सबसे 17 साल में सबसे नीचे लेवल पे लेके आया। नैरोड स्पेयर्स अक्रॉस रेटिंग कैटेगरी, अलग अलग रेटिंग कैटेगरी में किए हुए हैं। ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो रेट कम है वो अलग अलग कैटेगरी में किए हुए हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे है, कमर्शियल पेपर पे है, डिवेंचर पे है। टू प्री पेंडेमिक लेवल, प्री पेंडेमिक जब पेंडेमिक नहीं था उस समय जो लेवल था उस लेवल पे लेके आया हुआ है, ठीक है। यहां तक आ गए। फिर बाय इंजेंडरिंग, ठीक है, इंजेंडरिंग कॉन्जिनियल, इंजेंडरिंग कॉन्जीनियल, इसमें इंजेंडरिंग का मतलब होता है कोई चीज को एग्जिस्टेंस में लाना। इंजेंडरिंग कॉन्जीनियल फाइनेंशियल कंडीशन, हम एक ऐसे कॉन्जीनियल, देखो दोनों वर्ड अच्छे वर्ड है। इंजेंडरिंग मतलब आपको कोई चीज एग्जिस्टेंस में लाना, और कॉन्जीनियल मतलब होता है फ्रेंडली, कोई चीज अच्छा चीज जो होता है वो फ्रेंडली चीज, तो फ्रेंडली फाइनेंशियल कंडीशन। बाय इंजेंडरिंग कॉन्जेनियल फाइनेंसिंग कंडीशन, एक ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन लेके आ रहा है जो कि बहुत हेल्पफुल है हमारे बिजनेसमैन के लिए। द आरबीआई सपोर्टेड द रिकवरी, ये रिकवरी को भी सपोर्ट कर रहा है। आरबीआई जो एनपीए हो रहा है उसको एक अच्छा कॉन्जीनियल फाइनेंसिंग कंडीशन लेके आ रहा है, जब भैया आप लोन चुकाओ, आपको
उतने चार्ज नहीं लगेंगे जितने पहले लगते थे। ठीक है, इस तरह का कौन है जो उनको फ्रेंडली बना रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ वेरियस लेवल्स एंड कॉर्पोरेट, जो बहुत अलग अलग लेवल के जो गवर्नमेंट है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हुए या और भी गवर्नमेंट है छोटे लेवल पे, कॉर्पोरेट्स यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। वो क्या किए हैं, यूटिलाइज करना, किसी चीज का उपयोग करना, यूटिलाइज किए हैं अपॉर्चुनिटीज को। टू रेज अ रिकॉर्ड वॉल्यूम ऑफ रिसोर्सेज, क्या किए हैं, इससे वो रेज किए हैं, रेज मतलब उत्पत्ति करना कोई चीज का, रिकॉर्ड वॉल्यूम ऑफ रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है, इस पॉलिसी से क्या हुआ, उनको रिसोर्स जुटाने में मदद मिली। रिसोर्स जैसे पैसा मार्केट से लेने में मदद मिली, या डूबा हुआ पैसा वापस आया। द आरबीआई गवर्नर, आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर सेड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, डीलिवरेजिंग, डीलिवरेज करना मतलब कोई जो आपका लोन है, डेप्ट है, उसको चुकाना। इन द कॉर्पोरेट सेक्टर डीलिवरेजिंग, देखो ये सब वर्ड बहुत आता है, लिवरेजिंग, डीलिवरेजिंग, ये सब वर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसीलिए मैंने इन सब वर्ड को हाईलाइट किया। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस पे उन्हीं वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेके। ठीक है, इन द कॉर्पोरेट सेक्टर डीलिवरेजिंग वाज फैसिलिटेटेड। डीलिवरेजिंग मतलब लोन जो चुकाने का आसान तरीका है, उसको आप जो चुकाते हो उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। एंड हाई कॉस्ट डेप्ट कुड बी रिप्लेस, और हाई कॉस्ट डेप्ट जो है, जो महंगे महंगे लोन है, मान लो कोई लोन हम 6% रेट पे लेते हैं, कोई लोन अगर हम 10% पे लेते हैं, तो 10% वाला जो है वो हाई कॉस्ट रेट है। तो हम क्या कर सकते हैं, 10% के लोन को 6% वाले लोन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोला है, हाई कॉस्ट डेप्ट कुड बी रिप्लेस्ड, किया जा सकता है। रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी, जिससे हमारी क्या होगा, वल्नरेबिलिटी कम होगी। एक बिजनेसमैन अगर 10% पर एनम के रेट से लोन लेता है और 6% के रेट से लेता है, तो वो जब 10% वाले को रिप्लेस कर देता है 6% वाले रेट से, तो वो क्या होता है, उसका वल्नरेबिलिटी, जो उसकी बदतर होने की, वल्नरेबिलिटीज मतलब बदतर होना या कमजोर होना, मुश्किल में आना, ये जो है कम हो जाएगी। एंड प्रिपेयरिंग द सेक्टर टू पार्टिसिपेट इन द ऑनगोइंग रिकवरी, और प्रिपेयर करेंगे हम सेक्टर को, इस सेक्टर को, बिजनेस सेक्टर को, टू पार्टिसिपेट करें हमारे ऑनगोइंग रिकवरी में, जो हमारा ऑनगोइंग रिकवरी चल रहा है अभी पूरे इकोनॉमी का, उसमें सपोर्ट करें। अबेंडेंट, अबेंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में होता है। अबेंडेंट लिक्विडिटी, अबेंडेंट क्या है, एडजेक्टिव है, लिक्विडिटी नाउन है। अबेंडेंट लिक्विडिटी एंड द रिजर्व आरबीआई मेजर्स, जो अबेंडेंट बहुत मात्रा में जो अभी मार्केट में लिक्विडिटी है, कैश का इनफ्लो कर दिया है मार्केट में, सॉरी आउटफ्लो कर दिया है आरबीआई ने। रिजर्व आरबीआई मेजर्स इनेबल्ड अ क्विक एंड फुल ट्रांसमिशन, ये क्या किया है, रिजर्व बैंक का जो मेजर्स है वो इनेबल किया है। इनेबल मतलब कोई चीज को सॉरी इनेबल करना। आरबीआई इनेबल्स अ क्विक एंड फुल ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट, ये क्या कर दिया है, पॉलिसी रेट को ट्रांसमिशन में एक प्रोसेस में ला दिया, अंडर प्रोसेस कर दिया है, वो बदलाव की तरफ जा रहा है। रेट कट टू डिपॉजिट, रेट कट, जो ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट कट हुआ है टू डिपॉजिट एंड लेंडिंग रेट्स, जो हमारा लेंडिंग रेट्स है। ईजिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर बैंक क्लाइंटेल पात्रा, जो हमारे क्लाइंटेल है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कहना है अबेंडेंट लिक्विडिटी और आरबीआई का जो मेजर आया है वो क्या किया है, इनेबल किया है, लोगों को उस लायक बनाया है। अब क्विक एंड फुल ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट आ गई है, एक पॉलिसी रेट में चेंज आई है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो कट डिपॉजिट, जिससे क्या होगा, डिपॉजिट कम होगा और लेंडिंग रेट्स भी कम होंगे। जैसे कि अगर मान लो लोन हमें सस्ता मिलेगा, जिससे क्या होगा, ईजिंग द कॉस्ट ऑफ फंड फॉर बैंक, ये कॉस्ट ऑफ फंड जो होता है बैंक का वो कम हो जाएगा। क्लाइंटेल, क्लाइंटेल होता है एक ग्रुप, कस्टमर का एक ग्रुप होता है, उसको क्लाइंटेल बोलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, आज के लिए यही था। फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर कल डिस्कस करेंगे जो भी आएगा। आज यही है आपके लिए, अच्छा लगेगा तो पूरा वीडियो देखना प्लीज, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मोस्ट प्रोबेबली शेयर कर देना, क्योंकि चैनल न्यू है तो लोग अभी नहीं जानते हैं। इतना अच्छा कंटेंट अगर मिल रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो इसको शेयर कीजिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में। दैट्स ऑल, थैंक यू।